जो इसकी वैल्यू लगाई गई लगभग 2 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू लगाई गई, और ये दोबारा से वापस रेफर हुआ एक्शन के पास, अभी केस दोबारा पहुंचा है। जमीन की कीमत मात्र 13 लाख, और उसमें जो सफेदे के पेड़ लगे होते इसमें मात्र 6 लाख रुपए, और उसमें 1.5 मीटर जगह सरकार की है जो कि प्राइवेट जमीन में एक्वायर की हुई है। 1.5 मीटर जगह जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की है, पीडब्ल्यूडी की है। मात्र 2 मीटर जगह हम एक्वायर करने जा रहे हैं। प्रश्न मेरा ये है कि ये जो लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस हुआ है और उसमें इंटरेस्ट जोड़ दिया गया, बहुत अच्छी बात यह है कि लैंड एक्वायर हुई नहीं और लैंड एक्विजिशन में ये लगा दिया गया कि इसमें इंटरेस्ट इतना। अभी सरकार ने जमीन नहीं ली, इंटरेस्ट कहां से? मैं माननीय मंत्री आपसे आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो व्यवस्था परिवर्तन की बात आप करते हैं, जो मात्र 13 लाख की जगह 6 लाख का पेड़ और 1.5 लाख की जमीन जो है पीडब्ल्यूडी की एक्वायर की हुई है, मात्र 2 मीटर जगह एक्वायर करने के लिए 2.25 करोड़ का एस्टिमेट जो है लैंड एक्विजिशन का भेजते हैं। मैं माननीय मंत्री जी आपसे एक तो 1.5 मीटर जमीन जो सरकार की है, क्या उसको खाली करवाएंगे? और दूसरा जो 2 मीटर हम लैंड एक्वायर करने जाएंगे, क्योंकि ये सर्किट हाउस को मूर्ति लैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मंडी के अंदर जो हॉस्पिटल को जो है वहां से कनेक्टिविटी हमारी है, उसको मद्देनजर रखते पिछले सरकार के माध्यम से मैंने प्रयास किया कि इस लैंड को एक्वायर किया जाए। पहले तो ये है कि ये लैंड की वैल्यू क्यों इतनी ज्यादा असेस की गई थी, क्या इसके बारे में आप इसका संज्ञान लेंगे? और कितने समय के अंदर ये प्रोसेस शुरू हो चुका है, कितने समय के अंदर अधिकारियों को आदेश देंगे कि इस लैंड को एक्वायर करें, जिससे कि इसकी जो विड्थ जो है हम कर सकें? ऑनरेबल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय आपके विधायक जी ने प्रश्न इसके बारे में पूछा है, तो इसका जो सेक्शन 11 में पहले तो ये आपको पता है कि मंडी रिवाल्सर भोटा ऊना सड़क के अंतर्गत इसको एक्वायर किया जा रहा है, और ये मंडी शहर का जो बिल्कुल आपके ब्रिज के साथ का सर्किट हाउस के नीचे वाला एरिया है, उसको एक्वायर करने की बात है। इसमें सेक्शन 11 में 2/2/2021 और 2/10/2021 को, यानी आज से 1.5 साल पहले इसका कार्य जो है वो शुरू हो चुका है, रिस्पेक्टिवली फॉर एक्विजिशन ऑफ सेट लैंड, एंड द केस इज अंडर प्रोसेस फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ ड्राफ्ट अवार्ड अंडर सेक्शन 23 ऑफ द सेड एक्ट। और जो ये आप जिस 187 स्क्वायर मीटर एरिया की बात कर रहे हैं, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक ये एक प्राइवेट लैंड है और बिल्टअप एरिया इसमें है। जहां तक इसमें प्रपोजल की बात है, जो ये डिप्टी कमिश्नर को 13/2/2022 को भेजा गया था, और उसमें हमारे ईएनसी ऑफिस द्वारा कुछ इंक्वायरियां लगाई गई है, और 13/1/2023 को कुछ उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए ये वापस डिप्टी कमिश्नर को भेजा गया है। जो इसका कॉम्पनसेशन अमाउंट की आप बात कर रहे हैं, वो निश्चित तौर से मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि जो इसके प्रिवेलिंग रेट्स है, हम इसमें विभाग को या सरकार को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, और जो प्रिवेलिंग रेट्स है उसके हिसाब से ही ये मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। इसके बारे में मैं विभाग से भी इसके बारे में बात कर लूंगा। मगर जहां तक इसमें विकास कार्य की बात है, तो इसमें कोई आपदा अभी जो रेगुलर ट्रैफिक उस एरिया से जा रही है उसमें नहीं आ रही है, मगर फिर भी क्योंकि वो एरिया चौड़ा होना आवश्यक है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण सड़क है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं, और जो भी इसमें कॉम्पनसेशन होना है वो अकॉर्डिंग टू फेयर प्रैक्टिसेस, जिस तरीके से इसका एक प्रोसेस जो है एक्ट के हिसाब से, उस हिसाब से किया जाएगा। ऑनरेबल मेंबर श्री अनिल शर्मा जी। अध्यक्ष जी, मैंने जो आपके माध्यम से प्रश्न पूछा था, जो लैंड एक्वायर करने के लिए जो एस्टिमेट बनाया गया था, मैंने पूछा कि उसकी क्या इंक्वायरी करेंगे कि ये इतनी ज्यादा वैल्यूएशन क्यों बनी, वो उसका जवाब आपने नहीं दिया। दूसरा, आपके माध्यम से जो आप बात कर रहे हैं रिवाल्सर कलखर रोड की, जिसके अंडर आप इसको जो है एक्वायर करने की बात कर रहे हैं, वो इसके बीच में आ सकता है, क्योंकि उस सड़क की भी हमारी जो वाइडनिंग हो रही है। मैं उसके माध्यम से प्रश्न आपके माध्यम से जरूर पूछना चाहूंगा कि इस सड़क का 500 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक के माध्यम से सड़क का जो वाइडनिंग का काम चल रहा है, क्या कारण रहा कि उस सड़क की वाइडनिंग मंडी से बाहर ही रोक दी गई, और उसमें 70 फीट तक
लैंड एक्वायर जो है पीडब्ल्यूडी विभाग ने पहले कर रखी है, क्योंकि आपने उस बात को छेड़ा, तभी मैं इस बात को कर रहा हूं कि उसके साथ नहीं है ये लैंड जो है अलग है, जो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से। परंतु आपने कलखर मंडी कलखर रोड की बात की है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी आपसे जानना चाहूंगा, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, कि क्या कारण रहा 500 करोड़ की डीपीआर की मंजूर होती है और जब टेंडर लगाया जाता है मंडी के शहर रोक दिया जाता है बाहर। जब 70 फीट आपकी सड़क एक्वायर हुई थी, Question, please. आपने, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, क्यों उसकी जो है टेंडर आगे तक शायद तक नहीं हुआ? प्राइवेट लैंड, जिन लोगों ने प्राइवेट लैंड के ऊपर कब्जा किया है, पीडब्ल्यूडी विभाग ने क्यों खाली नहीं की? पीछे आपने खाली की, पीछे लोगों ने खाली की और वहां पर कंपनसेशन दिया गया उस सड़क में, परंतु शहर के बीच में आकर किन कारणों से रोक दिया, उसका भी आप Thank you. Thank you. The Honorable PWD Minister and the Honorable Chief Minister also wants to intervene after your. अध्यक्ष महोदय, जो ये सड़क की बात कर रहे हैं, इसकी कुल लंबाई जो है वो 27.854 किलोमीटर है, यानी 27 किलोमीटर के लगभग है, 28 किलोमीटर के लगभग है। और ये वर्ल्ड बैंक के जो है फंडेड HP स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के 2 चरणों में, 2 ट्रांच में इसको बनाया जा रहा है। पैकेज 1 जो है आपका 73 करोड़ रुपए का है, जो आपका 0 किलोमीटर से 11 किलोमीटर का है कुल उसका, और 11 से लेकर फिर ये 27 किलोमीटर का है। इसमें जहां तक लैंड एक्वायर की आप बात कर रहे हैं, जो नहीं हो पाया है, उसके बारे में मैं जानकारी प्राप्त करूंगा। इसमें मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो जो भी उसमें करना होगा उसको हम करके इसको देख लेंगे। Honorable Chief Minister, just a minute, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अनिल शर्मा जी ने एक बात कही कि व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास करती है। लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट प्रिवेलिंग रेट के हिसाब से अगर नहीं होगी और उसमें अभी लैंड एक्वायर नहीं की और इंटरेस्ट डालकर उस लैंड को एक्वायर किया गया, सरकार इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेगी। ऐसे ही कहीं भी व्यवस्था नहीं है कि अभी लैंड एक्वायर हुई नहीं और उसका इंटरेस्ट भी साथ में जोड़कर दे दिया गया। हम माननीय विधायक महोदय, वरिष्ठ नेता है, को आश्वासन देना चाहते हैं, इस प्रकार की कोई बात होगी उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर ली जाएगी। धन्यवाद। Next question number 120. Honorable Member Shri Ajay Solanki ji. क्वेश्चन नंबर 120। Honorable Chief Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। अजय सोलंकी जी, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि कई का जो फॉरेस्ट केसेस हैं काफी लंबे समय से पेंडिंग है, इसका कारण क्या है? बहुत से ऐसे जो रोड्स निकलने थे जो बहुत जरूरी थे, लेकिन अभी तक उसमें क्यों आगे कार्रवाई नहीं की, मैं ये जानना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से हमारी सरकार बनी है 100 दिन हुए हैं अभी इसको, हमने जो जितने भी माननीय सदस्य ने रोड के बाद संबंधित सवाल पूछे हैं उसका पूरा प्रयास किया, और पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट तक जाते थे। हमारी सरकार आने के बाद हमने उस व्यवस्था को परिवर्तित किया जो 4 साल से सुप्रीम कोर्ट सब प्रकार की स्वीकृति मिलने के बाद फिर उनके पास सबमिट होते थे, और सबमिट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट बोलता था अब इन रोडों का पर आप काम स्टार्ट कीजिए। 1 साल 6 महीना उसमें लग जाता था, वो हमारी सरकार ने किया। उसके बाद हमने एक डेडिकेटेड ऑफिसर्स सिर्फ एफसी और एफआरए के केसेस के लिए नियुक्त किया, और तीसरा जो आईआरए का ऑफिस है, जहां हमारे उसमें मैं माननीय फॉरेस्ट मंत्री जी से भी मिला, और फॉरेस्ट मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया कि जो आईआरए का ऑफिस है उसमें 2-3 स्टेट्स के और भी काम उनको करने पड़ते हैं, उसको अलग कर दिया जाएगा। और अब जो स्पीड है पिछले 3 महीने से, वो आप देखते होंगे जो भी योजनाएं हम ला रहे हैं और सड़कों से संबंधित स्पीड है वो पिछली सरकार के मुकाबले 100 गुना तीव्र गति से आगे चल रही है। पिछली सरकार ने इसमें थोड़ा ध्यान नहीं दिया, समय के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की, और हमने एक कदम इसमें बढ़ाया।
कि हम